मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का पहला सेशन, जिसमें एक मुसलमान एमपी को एक बीजेपी के सांसद की तरफ से कहा गया आतंकवादी, मुल्ला, कटवा, दहशतगर्द, उग्रवादी। किसी के ख्याल में, वहमो गुमान में भी कभी ये बात नहीं आई होगी कि संसद भवन में इस तरह की बात की जाएगी। ज़रा सा लफ्ज़ इधर से उधर हो जाता है तो उसको अनपार्लियामेंट्री वर्ड का नाम दिया जाता है, कार्रवाई से हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो तमाम मर्यादाओं को ही लांघ दिया गया। इसके बावजूद भी किसी के कानों पर जू तक नहीं रह गई है। बीजेपी सांसद रमेश भिदौड़ी की तरफ से जब इस तरह की वीडियो सामने आई, कुंवर दानिश अली को संसद की कार्रवाई के दौरान उन्होंने इतने घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो सभी को तवक्को थी कि कम से कम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, इसको सस्पेंड कर देंगे। यह भी लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी दिखावे के तौर पर ही इसके खिलाफ एक्शन लेगी, कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। इस वीडियो को बनाने से कुछ देर कबल एक सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी बातचीत हुई, वो बीजेपी पर नजर रखते हैं। उन्होंने बताया कि रमेश भिदौड़ी को डांट लगी है। मैंने पूछा क्या कोई कार्रवाई की जा रही है, एक्शन की कोई बात हुई है? उनका जवाब था नो, यानी बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही है। रमेश भिदौड़ी के खिलाफ ना लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कोई एक्शन लिया है रमेश भिदौड़ी के खिलाफ। सिर्फ राजनाथ सिंह का यह बयान सामने आया है कि उन्होंने, यानी रमेश भिदौड़ी ने जो कुछ कहा है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, न इसको माफ़ किया जा सकता है, कार्रवाई में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी कार्रवाई है रमेश भिदौड़ी के खिलाफ कि रमेश भिदौड़ी के इस गाली को, मुसलमानों के खिलाफ कहे गए इन जुमलों को शामिल नहीं किया जाएगा संसद की कार्रवाई में। इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ट्विटर चेक किया कि शायद उन्होंने इसकी मजम्मत की हो, तनकीद की हो, लेकिन एक शब्द इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टैग करके सुबह से लगातार सवाल किया जा रहा है, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने इस हवाले से नहीं कहा है। बीजेपी के तमाम लीडरों के ट्विटर को खंगाल लीजिए तो सिर्फ एक दो ने ट्वीट करके इस पर तनकीद की है, कह लीजिए इससे पल्ला झाड़ा है और कहा है कि किसी के खिलाफ भी संसद में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, जिसमें से एक नाम है रविशंकर प्रसाद का, जो साबिक वजीर कानून है। डॉक्टर हर्षवर्धन को जब घेरा गया, ट्विटर पर लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि वो पीछे मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने ट्वीट करके लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और सफाई दी है कि दोनों तरफ से अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज़ किया गया, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा बीजेपी के किसी सांसद ने भी इससे पल्ला नहीं झाड़ा है, इसको गलत नहीं कहा है। खुद रमेश भिदौड़ी, जिसने इतना सख्त कह दिया संसद भवन में, दुनिया भर में अब यह खबर बन गई है, अल जज़ीरा में स्टोरी आ गई है, उसने अभी तक इस पर माफ़ी तक नहीं मांगी है। दूसरी तरफ कुंवर दानिश अली ने एक लेटर लिखा है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के नाम, और लेटर लिख करके उन्होंने कार्रवाई की मांग की और कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो संसद भवन गए थे लेटर देने के लिए, वहाँ ओम बिरला से उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी, लेकिन ओम बिरला की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। एनडीटीवी से बात करते हुए कुंवर दानिश अली की वीडियो भी अब वायरल हो रही है, जिसमें वो भावुक हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सौरभ शुक्ला सवाल करते हैं कुंवर दानिश अली से कि इस वक्त आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, और कुंवर दानिश अली कहते हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने वाली थी, और इतना कहकर वो रोने लगते हैं, घर की तरफ वापस चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप विजुअल देखिए, बोलने की पोजीशन में वो नहीं होते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से कुछ देर बाद अपने जज्बात पर काबू रखते हैं, अपने आंसुओं को पोंछते हैं, और किसी तरह 2-3 मिनट सौरभ शुक्ला के साथ वो एनडीटीवी के लिए बातचीत करते हैं। मिलत टाइम्स के रिपोर्टर भी गए थे वहाँ बातचीत करने के लिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कुंवर दानिश अली से कुछ पूछना भी मुश्किल हो रहा है कि क्या गुजर रही होगी उनके जहन पर, उनके दिमाग पर। कुंवर दानिश अली का साफ कहना है कि आतंकवादी, दहशतगर्द सिर्फ उनको नहीं कहा गया है, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को कहा गया है, पूरी कम्युनिटीज़ को कहा गया है, तमाम सांसद को कहा गया है। और वाकई सोचने की बात है कि संसद भवन में इस तरह से किसी मुसलमान एमपी को कहा जाए। आम आदमी को तो दिन रात कहा ही जाता है, और बीजेपी ने एक लंबी फौज खड़ी कर रखी है
ऐसे लोगों की जो दिन रात हेट स्पीच देते हैं, जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन वो सब पार्लियामेंट के बाहर हो रहा था, लेकिन अब संसद भवन के अंदर ये शुरू हो गया है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये दिन रात हमें दहशतगर्द कहते हैं और इसमें कुछ नया नहीं है, इनकी जो सोच है वो सामने आ गई है, लेकिन उससे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि उसके अलावा जो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, उन्होंने उन अल्फाज के अदा नहीं किया, लेकिन मैं कर रहा हूँ, कटवा, मुल्ला, भड़वा। मुझे शर्म आ रही है कि इस तरह इनकी जहनीत है, मुसलमानों के बारे में ये इस तरह सोचते हैं। आखिर इनकी जो जहनीत थी वो खुल करके अब सामने आ गई है। उमर अब्दुल्ला ये भी कह पड़े कि जो लोग बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, यानी वो मुसलमान जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, जो बीजेपी जैसी पार्टी में है, क्या उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि जिस पार्टी की उनके लिए ऐसी सोच है उसके लिए वो किस तरह काम करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्ज़ों में यह भी कहा कि संसद भवन में सिर्फ कुंवर दानिश अली को दहशतगर्द, भड़वा, मुल्ला और कटवा नहीं कहा गया है, बल्कि तमाम मुसलमानों को कहा गया है। और यही वजह है कि ट्विटर पर लगातार तनकीद हो रही है, कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ अहम ट्वीट्स है जो मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। सीपीएम की तरफ से ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया और ट्वीट करके कहा गया कि यह हेट स्पीच की इंतहा है, रमेश भिदौरी को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि स्पेशल एक्शन के तहत रमेश भिदौरी को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई है। कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और ट्वीट करके कांग्रेस ने लिखा, पीएम मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश भिदौरी का ये बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन ज़रूर करेंगे। कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ट्विटर पर लिखा, इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है, भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला सतर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि नरेंद्र मोदी जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों के पास भेजें। ये असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट था। रविशंकर प्रसाद का मैंने जिक्र किया, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैं ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूँ। संसद के अंदर और संसद के बाहर हमने हमेशा मर्यादा आचरण का समर्थन किया है और भी इसका पालन करता हूँ। मैं ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता हूँ जो अभिधरता है। तो ये रविशंकर प्रसाद का ट्वीट है। लेकिन बीजेपी के ज़्यादातर सांसदों ने खामोशी बरती है। खिलाफ तवक्को रुबिका लियाकत ने भी इस वीडियो को शेयर करके तनकीद की, लोकसभा स्पीकर से कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने लिखा, बेहूदगी की इंतहा पार कर दी गई है भिदौरी जी, आपने न संसद की गरिमा रखी, न कुर्सी का, न उस जिम्मेदारी का जो जनता ने आपको सौंपा है। मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी, इसे तो मैं बाहर देख लूँगा। ये कैसी भाषा है? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, कोई सड़क चौराहा नहीं। आप सांसद हैं, कोई एरो गैरो नहीं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और स्पीकर को इनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये पूरा मामला है। इस बीच एक शख्स ऐसा भी है, बल्कि वो शख्स ऐसा जर्नलिस्ट है जो दुनिया के हर क्राइम का, हर जुर्म का समर्थन करता है, और उसका नाम आप समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बता देता हूँ। इसका नाम है सुरेश चौहान के। इसने रमेश भिदौरी के इस क्राइम का भी समर्थन किया और इसने ट्वीट करके क्या लिखा वो सुनिए। मुल्ला को मुल्ला कहना गलत कैसे हो गया? जो कटवाने को गलत नहीं बल्कि कर्तव्य मानते हो, उनको कटवा कहना अपराध कैसे हुआ? भारत माता की जय नहीं कहने वाले को उग्रवादी नहीं कहेंगे तो क्या भारत रत्न कहेंगे? तो ये ट्वीट है सुरेश चौहान के का। अब पूरे इस मामला को समझिए कि कुंवर दानिश अली अमरोहा लोकसभा से जीत कर वो संसद में पहुंचते हैं।
बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के वो लीडर हैं, उसके टिकट पर वो पहुंचे। उससे पहले वो कर्नाटक की सियासत में एचडी गौरा के साथ सरगर्म थे। वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फैज़ याफ्ता है और तालिब इल्मी के ज़माने से, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के ज़माने से ही वो सियासत में सरगर्म हैं। उनका अपना कद है, लोकसभा में हमेशा हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। बीएसपी के वो हाउस लीडर भी हैं। इतने बड़े लीडर को, इतने बड़े नेता को सरेआम इस तरह कह दिया रमेश भिदौरी ने, और अब तक एक्शन नहीं लिया गया। ट्विटर पर कई लोग फोटो शेयर कर रहे हैं टीएमसी के सांसद की, या आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह की, इसी तरह आम आदमी पार्टी के एक और सांसद राघव चड्ढा की, या खुद कई और एमपीज़ हैं जिन सबको लोकसभा स्पीकर ने या दूसरे जो राज्यसभा हाउस के डिप्टी चेयरमैन होते हैं, इन सब ने बगैर किसी वजह के या मामूली बात पर सस्पेंड कर दिया। पूरे कार्रवाई के लिए सस्पेंड कर दिया, पूरे साल के लिए सस्पेंड कर दिया। उनको कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। सबसे ज़्यादा मर्तबा सस्पेंड किया गया है मेरे ख्याल में संजय सिंह को, लेकिन रमेश भिदौरी ने तमाम सरहदों को पार कर दिया। इसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। यानी जो स्पेशल सेशन बुलाया था वो सेशन पूरा हो गया है, अब अगला सेशन शुरू होगा। लेकिन पूरे साल के लिए, अगले सेशन के लिए कम से कम सस्पेंड कर सकते हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला रमेश भिदौरी को, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ट्विटर पर उन्होंने एक लफ्ज़ तनकीद का नहीं कहा है। ये सबसे बड़ा है और यहीं से बात समझ में आती है कि जहनीत है जो अब उभर कर सामने आ गई है, और कहीं ना कहीं अंदरूनी खाना उन लोगों को इस पर कोई पछतावा नहीं, अफसोस नहीं है। अगर पछतावा होता, अफसोस होता, तो रमेश भिदौरी अब तक ज़रूर माफ़ी मांग चुके होते। और बात वही सही है जो जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कही कि इनकी ये सोच है, इनकी असलियत है, इनका ये जहन है हम मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो अब खुलकर सामने आने लगा है। पहले चंद लोग थे जो संसद के बाहर कहते थे, अब संसद के भीतर भी, अंदर भी इनकी यही सोच मुसलमानों के लिए बन चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।